करने वाले हैं कैसे MSTS यानी कि ओपन रेल्स में हम लोग जो लोकोमोटिव्स होते हैं और उसके कोचेस जो है वो किस तरह से डाउनलोड हो सकते हैं, वो मैं आप लोगों को इस वीडियो में दिखाऊंगा। ठीक है गाइज़, अगर चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ भाई के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए मेहनत से वीडियो बनाता हूँ। तो प्लीज़ यार थोड़ा क्रेडिट दे दो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दो। और कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप लोगों को मैं 24 आवर्स के अंदर अंदर इंस्टाग्राम पर या फिर कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली आंसर करूँगा। सो गाइज़ चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइज़ आपको पता ही होगा या फिर आप लोगों ने बहुत सारे वीडियोस देखे भी होंगे यूट्यूब पर कि गेम तो डाउनलोड हो जाता है, बट ना उसके अंदर जो फाइलें होती है वो कंसिस्ट करने के लिए एक्सपोर्ट करने के लिए बहुत परेशानी हो जाती है। एंड उसी टाइम में ये कोचेस और इंजन्स को डाउनलोड करना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। सो कैसे कर सकते हैं हम लोग, तो चलिए देखते हैं फिर। तो चैनल को सब्सक्राइब किया है कि नहीं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और एक लाइक ज़रूर करना, ठीक है। तो गाइज़ अगर बात करेंगे कोचेस एंड इंजन्स के, तो इसमें देखिए कि कैसा है कि गाइज़ आप लोग जब फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करते हो CD1 एंड CD2, जब ये दोनों इंस्टॉल करने के बाद आप लोगों को डिफ़ॉल्टली जो रूट्स होते हैं, ठीक है, ये वीडियो पहले ध्यान से सुनना, जो रूट्स होते हैं वो डिफ़ॉल्ट आते हैं। पहले तो कुछ जैसे USA1 USA2 यूरोप आते हैं, कुछ लाइक समथिंग ऐसे दो रूट आते हैं हर इसके, ठीक है। एंड देन उसके बाद उसके अंदर उसकी एक्टिविटी भी आती है एंड टाइम टेबल भी आता है, ठीक है। तो ये बात हो गई बाहर के रूट की। अब हम तो है इंडियन भाई, हमको तो हम जहाँ पर रहते हैं उसी गांव के रूट चाहिए। डेफिनेटली सबको यही चाहिए होता है, क्योंकि भाई मैं उस विलेज के उस गांव के रूट के अपनी गाड़ी चलाऊँ, ठीक है। तो अब ये कैसे कर सकते हैं गाइस, जितना ये इजी लग रहा है उतना भी आसान नहीं है, क्योंकि बहुत हार्ड होने वाला है, ठीक है। तो चलिए पहले इस वीडियो में आप लोगों को बता देता हूँ किस तरह से हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं पहले तो, ठीक है। पार्ट 1 हो रहा है ये, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना, ठीक है। पहले सबसे पहले यहाँ पर TrainSim.com TrainSim करके सर्च कर लो, ठीक है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा मेरे इसको डेस्कटॉप मोड पर ले जाता हूँ, क्योंकि मोबाइल पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना। तो चलिए यहाँ पर पहले जो है TrainSim.com होम पर क्लिक कर देते हैं, ठीक है। सो आप लोग आ जाएंगे इस वेबसाइट पर, ये ऑफिशियल साइट है इन लोगों की डाउनलोड की। तो आप लोग आ जाएंगे इस साइट पर, ठीक है। देन इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर जो आर्टिकल्स है ये तो फ़िलहाल के लिए किसी काम के नहीं, सर्च के ऊपर क्लिक कर देना है आपको, ठीक है। सर्च के ऊपर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर ये ऑफिशियल पेज जो है इसका लोड हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर गाइस देखिए, आप चाहे तो एडिशनल वगैरह सर्च कर सकते हैं। मैं सबसे पहले बताता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों को करना है डाउनलोड यहाँ पर। यहाँ पर पहले हम लोग अभी डाउनलोड क्या करेंगे, डाउनलोड करेंगे इंजन। सर्च फाइल्स के ऊपर क्लिक कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए गाइज़, यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है, जो आप लोग करना चाहते हो गाइज़ वो पर्सनली डायरेक्टली आपको एक्सप्रेस वगैरह डायरेक्टली ऑटोमेटिक डाउनलोड नहीं करके दिए जाएंगे। आप लोगों को खुद से यहाँ पर करना होगा, वो फाइल को एक्सट्रैक्ट करके उसके बाद उसका डेटा उसके अंदर में डालना पड़ेगा। वो मैं आप लोगों को बाद में सिखाऊंगा, पहले ये जानना बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अब हम जैसे पहले तो हम लोगों को यहाँ पर पता है कि 2-3 तरह के लोकोमोटिव्स होते हैं, जैसे डीजल, इलेक्ट्रिक और कोई एक तरह का होता होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक लोकोमोटिव हम लोग ज़्यादातर चलाते हैं, तो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर फाइल नेम अगर आपको पता है, जैसे VAP7 है, VAP5 है, तो ऐसे बहुत सारे हैं, तो आप लोग उसके ऊपर यहाँ पर सर्च फॉर टेक्स्ट करके भी सर्च कर सकते हैं। चलिए मैं डायरेक्ट स्टार्ट सर्च कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैं देख सकते हैं आप लोग, पहला ही जो है यहाँ पर VAP7 का है। VAP7 के गाइज आपको यहाँ पर ध्यान से डाउनलोड करना होगा। जहाँ पर मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात समझाना चाहता हूँ, अगर जैसे जहाँ पर ये लिखा है LGD VAP7 पैक, ठीक है, अगर इसके आगे 1 लिखा होगा तो उसके आप लोगों को सारे पार्ट्स डाउनलोड करने ही होंगे, तब जाके वो जो है वो लोड करेगा गेम, ठीक है। अगर ये सिंपली 1 है, सिंपल फाइल है, तो आप लोग डायरेक्टली उसको कंसिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है, और यहाँ से आप लोग जो है डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे डाउनलोड के ऊपर मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर आई एग्री, आई एक्सेप्ट और स्टार्ट डाउनलोड
कर देना है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को मैं बता दूं गाइज़, अगर आप लोगों ने इस वेबसाइट के ऊपर रजिस्टर्ड नहीं किया तो आप लोगों को रजिस्टर्ड करना ही होगा, उसी के बाद आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और गाइज़ हाँ, बहुत सारे ये क्वेश्चंस आते हैं कि भाई यार क्या हम एक टाइम में 4-5 फाइल डाउनलोड्स पे नहीं लगा सकते क्या? गाइज़ इस वेबसाइट की ज़्यादा से ज़्यादा कैपेसिटी हार्डली मैंने अभी तक फ्री यूज़ में 4 तक ही की है। हार्डली 4 फाइल्स मैं एक साथ में डाउनलोड कर सका हूँ, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को लॉग आउट लॉग इन करना ही होगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना है, ठीक है। तो फिलहाल मैं अभी ये डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ, आई एक्सेप्ट करते ही आप लोगों का डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। तो चलो ये बात हो गई इंजन्स की। अब बात करते हैं कोचेस की। ऑब्वियसली सिंपल सी बात है, जिस तरह से हम लोगों ने ये किया है वो भी इसी तरह करना है। जैसे कोचेस अगर हम लोगों को डाउनलोड करना है, सर्च फाइल्स के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है आप लोगों को क्या करना है, अभी एक बात थोड़ा सा ध्यान में रखना, यहाँ पर बहुत सारे जो है कि कंफ्यूज हो जाते हैं कि इंडियन पैसेंजर्स कार करे या फिर यहाँ पर एक्टिविटी करे। तो आप लोगों को जो है गाइज़ यहाँ पर एक थोड़ा सा बता दूँ कि कार्स और एक्टिविटीज़ में फ़र्क है। जैसे कार्स करोगे डाउनलोड आप लोग, तो आप लोगों को सिंपली जो एम्प्टी कार्स होते हैं, कोचेस होते हैं, वो दिखाई देंगे। अगर आप लोग एक्टिविटी डाउनलोड करते हो तो आप लोगों को जो है रूटिंग्स जो है वो वहाँ पर दिखाई देंगी, ठीक है। तो आप लोगों को जो है यहाँ पर कार से डाउनलोड करना है, ठीक है। कोचेस डाउनलोड करने होंगे तो ठीक है। उसके बाद सर्च के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे देखिए पहले ये कर्नाटका के कोचेस, तो यहाँ पर कर्नाटका के कोचेस है, यहाँ पर अमृत केस्टोन के और बहुत सारे कोचेस यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली डाउनलोड करके वही सेम प्रोसीजर आपको फॉलो करना है। सो ये रहा पार्ट 1 यहाँ का कि किस तरह से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। वैसी तरह कुछ भी आप फाइल जो है डाउनलोड कर सकते हो। देन उसके बाद जो है मेन मतलब उसको एक्सट्रैक्ट करके वो किस तरह से उसको अप्लाई करना है फाइल्स में, वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में शो करूँगा, ठीक है। सो आई होप आप लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी एंड प्लीज़ नेक्स्ट पार्ट के लिए रेडी रहना। नेक्स्ट पार्ट बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि उस वीडियो में आप लोगों को मैं दिखाने वाला हूँ पूरी तरह से किस तरह से आप लोग कोई भी फाइल एक्सट्रैक्ट करके किस तरह से उसको अच्छे से आप लोग उस फाइल में, उसमें फोल्डर में किस तरह से आप लोग डाल सकते हो। कोई भी फालतूगिरी नहीं, पूरी की पूरी एकदम रियल बेस्ट वीडियो में आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। तो प्लीज़ भाई के चैनल को अब भी सब्सक्राइब करो, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा गाइज़ तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगी, ठीक है। तो गाइज़ उस वीडियो के ऊपर काम चल रहा है गाइज़, एडिटिंग के लिए थोड़ा टाइम लग रहा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन के लिए रेडी रहना। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड कमेंट सेक्शन में कुछ भी प्रॉब्लम हो ज़रूर पूछना। थैंक यू सो मच गाइस एंड लव यू ऑल।